पाकिस्तान की नीलामी शुरू, बोली लगने लगी। जो भी बरसरे इक़्तिदार आया उसने लूटने के सिवा पाकिस्तान में कोई भी काम नहीं किया। मुनीर बेचेगा बलोचिस्तान, ट्रंप खरीदेगा। बलोचिस्तान का सोना बलोचिस्तान को नहीं मिलता, ये सोना पाकिस्तान के 1% लोगों को मिलता। मुझे हैरत होती है, लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं। चीन को ठगा, अब ट्रंप को लूटेगा मुनीर। बलोचिस्तान की इस कोयला खदान को देखिए, कम से कम 3 दर्जन ट्रक यहां पर लगे हैं। अचानक से जमीन खिसकी और खदान की मिट्टी पानी जैसे बहने लगी। बड़े बड़े ट्रक तिनके की तरह तैरने लगे। बलूचिस्तान की इसी तरह की मौत की खदानों को जनरल मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बेचाया है। ट्रंप ने इस उम्मीद में मुनीर की जेब में करोड़ों डॉलर भर दिए कि अमेरिकी कंपनियां इन खदानों के नीचे दबा पड़ा अरबों का सोना, तांबा और रेयर अर्थ मिनरल्स निकालेंगी। अमेरिकी कंपनियों ने पाकिस्तान के साथ $500 मिलियन के MOU साइन कर लिए हैं। इन MOU को पाकिस्तानी संसद से कानून की शक्ल दी जा रही है। इसी तरह के कानून बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभा से भी पास करवाए जाने हैं। यानी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का सारा सोना, यूरेनियम, जिंक, निकल, कोबाल्ट और तमाम कीमती धातुएं अमेरिका को बेचने की पूरी तैयारी है। इनको चाहिए क्या? एक चीज चाहिए। अंग्रेज को पहले भी ये चाहिए थी, अंग्रेज को अभी भी वो चाहिए। आपके कुदरती वसाइल, आपके कुदरती मादनियात। बलूचिस्तान का सोना बलूचिस्तान को नहीं मिलता, बलूचिस्तान की आवाम को नहीं मिलता, बलूचिस्तान के गरीब को नहीं मिलता। ये सोना पाकिस्तान के 1% लोगों को मिलता है। वो लोग अदालतों में भी हैं, फौज में भी हैं, पुलिस में भी हैं, सियासतदानों में सबसे ज्यादा है और ये शर्म का मकाम है। अब ये और इंटरनेशनल बदमाशी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इनफ। हमारा खून फालतू नहीं है, हमारा खून मुफ्त नहीं है। अब मुश्किल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी की हुकूमत है और बलूचिस्तान में बलोचों का राज चलता है। खैबर पख्तूनख्वा में तो कानून पास करवाना ही मुश्किल है और बलूचिस्तान में अगर कानून पास भी हो गया तो जमीन पर काम करना नामुमकिन है। अब सवाल उठता है कि मुनीर ने इन दोनों प्रांतों का सोना बेच तो दिया, लेकिन ट्रंप हासिल कैसे करेंगे? पाकिस्तान के सामने एक और मुश्किल है, वो ये कि बलूचिस्तान में चीन पहले ही घुसा है और आए दिन बलोचों से मार खा रहा है। हासिल कुछ भी नहीं हुआ, अरबों डॉलर डूब गए सो अलग। अब उसी बलूचिस्तान में जनरल मुनीर ने चीन के दुश्मन अमेरिका के लिए भी कालीन बिछा दिया। चीन को इसका पता चलते ही वो भनभना गया और सीपेक का पैसा रोक दिया। जिनपिंग को मनाने के लिए शहबाज और मुनीर 6 दिनों तक चीन में डेरा डाले रहे। अब जरदारी भी 10 दिन का सामान बांधकर चीन पहुंच गए हैं। मुनीर कहीं चीन के दबाव में आकर डील से मुकर न जाए, इसके लिए ट्रंप ने उसकी गर्दन पहले ही पकड़ ली है। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की तैयारी है। इस प्रस्ताव में फौजी अफसरों के वीजा बैन और उन पर पाबंदियों का प्रावधान है। पाकिस्तान में नए सिरे से चुनाव करवाने का प्रावधान है और इमरान खान की रिहाई की भी बात है। चीन और अमेरिका के बीच पाकिस्तान अपनी दोहरी डिप्लोमेसी को लेकर या साफ कहें डबल क्रॉस को लेकर खुद ही फंस गया है। पाकिस्तान के इसी दोहरे चरित्र को यूएन में इजराइल ने भी एक बार फिर बेनकाब कर दिया, जब पाकिस्तान उसे फिलिस्तीन पर उपदेश देने की हिमाकत कर रहा था। And the fact is that Osama bin Laden was killed
in Pakistan, and no one condemned the US, and that is the issue of double standards. When you apply different standards on Israel, then the standard you apply on yourselves, you cannot change the fact that 9/11 happened, and today we mark this day. You cannot change the fact that Osama bin Laden was in Pakistan and he was killed on your territory. But I would ask you, when you criticize us, and I'm sure it will continue in the future, think about the issue of double standards. जनरल मुनीर डबल क्रॉस कर रहा है, ये चीन भी जानता है और ट्रंप भी जानते हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या बलूचिस्तान का सोना चांदी क्या ट्रंप वाकई हासिल कर पाएंगे, या वो भी पाकिस्तानी जनरल के जाल में चीन की तरह फंस कर रह जाएंगे और उनकी कंपनियां, उनके करोड़ों अरबों डॉलर बलूचिस्तान की मिट्टी में, बलूचिस्तान की बगावत में इसी तरह तिनके जैसे बह जाएंगे। मुनीर तो अभी पाकिस्तान का सोना लुटाने की प्लानिंग ही कर रहा है, लेकिन मरियम तो पहले ही पाकिस्तान के टैक्स पेयर का सोने जैसा पैसा दोनों हाथों से लुटा रही हैं, वो भी अपनी निजी मार्केटिंग कैंपेन में। आटे की बोरियों में मरियम की फोटो, जूस के पैकेट में मरियम की फोटो, खाने के पैकेट्स में मरियम की फोटो, फलों के पैकेट में मरियम की फोटो, बाढ़ राहत कैंपों में मरियम की फोटो। बाढ़ से जूझते पाकिस्तानियों को मरियम की फोटो पर ही सब्र करना पड़ रहा है। मरियम का एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो दूर से खड़े होकर बाढ़ राहत में जुटी बोट रेस्क्यू टीम को शाबाशी दे रही हैं। शाबाश बच्चों, मुझे बहुत फख्र है आप पे। बहुत अच्छा काम आपने किया, इतनी जिंदगियां बचाई। अल्लाह ताला कितना खुश हुआ होगा आपसे। जो इस वक्त मुसीबत में लोग हैं, आपने उनकी जिंदगियां बचाई। शाबाश, वेरी गुड। मुझे बहुत फख्र है आप पे। ये हमारा सैलाब खत्म हो जाए, आपको इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तानी हैरान हैं कि इतनी दूर से मरियम की आवाज ये बोट वाले सुन कैसे रहे होंगे। यानी काम जो है सो है, सारा जोर एडवर्टाइजिंग कैंपेन और टिकटॉक के वीडियोस पर है। जब तक मुनीर जैसे जनरल और शहबाज मरियम जैसे नेता पाकिस्तान के सिर पर सवार हैं, तब तक अमेरिका और चीन जैसे देशों को पाकिस्तानियों को निचोड़ने की पूरी छूट है। पाकिस्तान की धरती से तेल निकले या ना निकले, अमेरिका और चीन के हाथों पाकिस्तानियों का तेल निकलना तय है।